हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने मेरा सेल्फ रिव्यू का वीडियो कल अपलोड किया, आपने उसको देखा और उस पे बहुत ही अच्छा प्यार मिला हमको। उसमें 20 से ज़्यादा कमेंट ये थे कि भैया हमको मैथ्स के डीप एनालिसिस चाहिए, क्वेश्चन वाइज, हर चैप्टर वाइज। तो मैं उसकी वीडियो लेके आ गया हूँ। डिस्क्लेमर यह है कि किसी का भी नेगेटिव कमेंट नहीं आना चाहिए। मैं ये वीडियो डिमांड पे लाया हूँ, ये मत कहिएगा कि आप कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। तो मैं हर क्वेश्चन को लिख के लाया हूँ। मैं एक एक क्वेश्चन अच्छे से बताऊंगा। अगर मैं बात करूं, मेरा पेपर 4 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में था। जो भाई 4 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिए हैं, अगर वो देख रहे हैं तो वो कमेंट कर दें कि हाँ, कमेंट कर देना देखने के बाद कि हाँ ये सही है सब कुछ। मैं प्रयास करूंगा आपको अच्छे से बताने की। अब हम बात करते हैं हर चैप्टर के हर क्वेश्चन की। पहला चैप्टर हम लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज में क्वेश्चन एक ये था कि कोई संख्या x है, x का इतना परसेंट, फिर उसका उतना परसेंट बराबर, जैसे कोई संख्या है 520 है तो x का मान बताना था। परसेंटेज में एक क्वेश्चन और थे, उसमें एक क्वेश्चन ये था कि कोई व्यक्ति अपनी राशि का 20-30% जैसे बचत करता है, उसके बाद उसकी आय में 20-30 या 40% बढ़त होती है, तो उसके व्यय में वृद्धि बताइए। परसेंटेज के ये दो क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन की। उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था जैसे कि अनिल और सुनील दो दो लोग मिलकर व्यवसाय को शुरू करते हैं। अनिल इतने रुपए और सुनील उतने रुपए लगाता है। अनिल को समय दिया था कि वो 12 महीने रहता है और सुनील का समय बताना था, उनकी लाभ का अनुपात दिया था। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया पार्टनरशिप के। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन की। उसमें एक क्वेश्चन ये था कि जैसे किसी वस्तु को इतने में खरीद कर इतने में बेचने से लाभ या हानि बताइए। एक ऐसा क्वेश्चन था। एक डिस्काउंट का क्वेश्चन था जिसमें यह था कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, उस पर इतने परसेंट की छूट दी जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। ये हो गया डिस्काउंट चैप्टर का। अब हम बात करते हैं एवरेज के क्वेश्चन को। उसमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया था कि 10 संख्याओं का एवरेज 52 है एक प्रकार से। तो उसमें एक था कि मतलब 39 की जगह 93 गलती से हो गया, तो अब उसका सही एवरेज क्या होगा। 8वां क्वेश्चन जो कि सिंपल इंटरेस्ट जैसा था। एक राशि दी हुई थी, उसमें कहा गया था कि 10% 3 साल के लिए, फिर 20% 4 साल के लिए। तो टोटल ब्याज बताना था, इंटरेस्ट। ये हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन की। उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था जैसे कि 5 पुरुष और 10 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में करती हैं। फिर दिया था कि 10 ऐसे करके, मतलब मान लीजिए अब 10 पुरुष इतने दिन में इतना काम निपटा दिए, तो बचे हुए कार्य को कितने महिलाओं की आवश्यकता है। एक ऐसा क्वेश्चन था, एकदम डिट्टो। अगले चैप्टर की पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन था कि एक पाइप इतने घंटे में खाली कर सकता है, फिर दूसरा था कि दूसरा पाइप इतने घंटे में भर सकता है। तो भरने वाले पाइप को इतने घंटे चलाया गया, तो फिर जो बाकी बचा तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन की। उसमें एक क्वेश्चन था सिक्का से, वो भी था जैसे 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं, उनका अनुपात दिया है, टोटल अमाउंट दिया था, तो 50 पैसे सिक्कों की कुल संख्या बतानी थी। अब हम बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन की। उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था कि कोई गाड़ी इतने किलोमीटर से इतने घंटे में किसी स्थान पे जाती है, तो उस स्थान से लौटने में कितने घंटे लगेंगे यदि वो टोटल दूरी को, आने जाने की दूरी को तय करने में इतना घंटा लगाती है। तो मतलब वापस आने की उसमें चाल बतानी थी और घंटा बताना था। ठीक, ये हो गया हमारा टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को। टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन और था, उसमें एवरेज चाल निकालना था। बेसिकली 2 चाल दी हुई थी, उसका एवरेज चाल निकाल। अब हम बात करते हैं ट्रेन के चैप्टर की। उसमें एक क्वेश्चन था कि एक आदमी इतने किलोमीटर से जा रहा है और एक और आदमी, मतलब 2 आदमी थे, वो इतने किलोमीटर से जा रहे हैं, उन दोनों को मतलब ट्रेन को पार करने में इतने इतने सेकंड लगे। ठीक, तो वो पूछना चाह रहा था कि जिस दिशा में आदमी चल रहे हैं उसी दिशा में ट्रेन भी चल रही है, तो वो पूछना चाह रहा था कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन की। ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन दिया हुआ था tan थीटा बराबर 3/4 या ऐसे 4/3, तो साइन का मान बताना था, साइन थीटा का मान बताना था। ट्रिग्नोमेट्री बस इतना ही था। अब हम बात करते हैं एलजेब्रा के क्वेश्चन की। एलजेब्रा में क्वेश्चन था a + b बराबर इतना है,
ए बी इतना है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान बताना था। बहुत सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर के क्वेश्चन की। सिंप्लीफिकेशन में एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, जैसे दिया होता कि 25 भागे 5, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, 5 माइनस 6, फिर छोटा ब्रैकेट बंद, फिर माइनस मझला ब्रैकेट करके ऐसे क्वेश्चन दिया था, मतलब करने लायक था। अब हम बात करते हैं मेंसुरेशन के चैप्टर की। मेंसुरेशन चैप्टर में हमको प्रिज्म और पिरामिड क्वेश्चन मिले थे। एक ऐसा क्वेश्चन था कि एक समकोण प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है और उसकी भुजा इतने सेंटीमीटर है, यदि उसका आयतन इतना है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था। पिरामिड में एक ऐसा क्वेश्चन था कि एक आयताकार का आधार पिरामिड के आधार का है, लंबाई उसकी इतने इतने है, तो पिरामिड की ऊंचाई इतने मीटर है, तो कुल सतह का क्षेत्रफल बताइए। और एक मेंसुरेशन से एक और क्वेश्चन था जिसमें दिया था कि समद्विबाहु कोण के त्रिभुज का मान निकालना था, उसमें दो भुजाओं का मान दिया था। और एक क्वेश्चन चतुर्भुज से था। चतुर्भुज में एक ऐसे क्वेश्चन थे, चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में एक्स वाई का मान दिया होता, उसका हमको क्षेत्रफल निकालना था। स्टैटिक्स में बहुलक निकालना था, उसमें बारंबारता दिया हुआ था, उसी को हल करके स्टैटिक्स में बहुलक निकालना था। ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी से यानी कि समरूपता से एक क्वेश्चन था। एक त्रिभुज ए बी सी दिया था और एक त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का मान निकालना था। अब हम बात करते हैं एज के क्वेश्चन की। एज में एक ऐसा क्वेश्चन था कि 6 वर्ष पहले राहुल और उसके पिता की अनुपात की आयु इतना है, वर्तमान आयु इतना है, तो राहुल के पिता की एज को बताइए। तो हमने अभी तक आपको जो डाटा दिया वो 23 क्वेश्चन का था। 2 क्वेश्चन हमें नहीं याद है कौन सा था, लेकिन 23 क्वेश्चन को मैं हूबहू बताने की कोशिश किया हूँ। जो भाई 4 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में जिनका पेपर था, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सही है कि नहीं सही है, आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और जितने लोग कल डिमांड किए थे वो वीडियो देखे कि नहीं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे हमसे क्या मतलब चाहते हैं उसको भी ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आने पर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।